हुकूमत हिंद ये जो कानून ला रही है, ये कह रही है कि कलेक्टर इसे जो है ना वेरीफाई करेंगे, अगर वो कहेंगे कि ये सही है तो ठीक है, और अगर सही नहीं है तो फिर उस पर जो है ना हमारा कब्ज़ा होगा, हमारा दखल होगा, हम जिस तरह से चाहेंगे उस ज़मीन को इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये बताइए कि इस तरह से बहुत सारी ज़मीनें हैं जिसका कोई कागज़ है ही नहीं, लेकिन सदियों से वहाँ पर मुसलमानों को दफन किया जा रहा था। तो ऐसी सूरत में आप देखेंगे कि बहुत सारे इलाके से मुसलमान गैर आबाद हो गए, सिर्फ वहाँ पर कब्रिस्तान रह गया है। तो अब वहाँ पर एक चटियल मैदान नज़र आता है। तो ऐसी सूरत में तो फिर कलेक्टर ये कहेंगे कि यहाँ पर ये ज़मीन यूँ ही खाली पड़ी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर ये चीज़ बनाना चाहते हैं, या ये कि हम किसी पूंजीपति आदमी को दे करके यहाँ पर मॉल बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से वक्त की ज़मीन पर किसी भी इंसान को इख्तियार नहीं है। अगर कोई इंसान अगर वक्त कर भी देता है तो अब उसका भी इख्तियार ख़त्म हो जाता है। अगर हमने ज़मीन वक्त कर की तो अब हमारा भी इख्तियार ख़त्म हो गया, अब हम उसे फिर दोबारा ले भी नहीं सकते हैं। तो जब हम ले नहीं सकते हैं, इसलिए कि ये ज़मीन अल्लाह के नाम पर वक्त की जाती है, और जब हम ले नहीं सकते हैं तो फिर हम खुद से किसी को दे भी नहीं सकते हैं, इसलिए वो अल्लाह की मिल्क होती है। इसलिए हुकूमत हिंद को चाहिए कि अगर कहीं पर कोई ख़राबी नज़र आ रही है तो उस ख़राबी को दूर किया जाए, ना ये कि सिरे तौर पर यहाँ पर खलफशार पैदा किया जाए। और ये हिंदुस्तान सिर्फ़ एक मुसलमान का नहीं, बल्कि मुसलमान तो एक छोटी सी तादाद में है, ये हिंदुस्तान सारे हिंदुस्तानियों का है, चाहे किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, हर हिंदुस्तानी की यहाँ पर कुर्बानी मौजूद है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जब सबों ने इस हिंदुस्तान की आज़ादी में कुर्बानी दी है तो सबों के साथ मुसावात होना चाहिए, बराबरी होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और बेहतरीन से जब हमारे सारे लोगों के साथ अगर भेदभाव का बर्ताव नहीं किया जाएगा और ठीक ठाक से अगर हम लोग रहेंगे तो कहीं पर कोई खलफशार नहीं। इस वक्फ बिल को पास करने के बाद जो सरकार की एक साजिश है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी जायदाद को छीनने की एक साजिश की गई है, हम बिल्कुल इससे बेजार हैं और गुस्से का इजहार भी करते हैं। और इस काले कानून को जब तक कि हमारी हुकूमत हिंद वापस नहीं लेती है तब तक कि हम एहतजाज करेंगे, विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और पूरे देश भर में चल रहा है। क्योंकि ये ज़मीनें हमारी नहीं है, ना सरकार की है, बल्कि हमारे बाप दादाओं ने जो मज़हब के नाम पर, चाहे वो मस्जिद हो, मदरसा हो, खानका हो, मकबरे हो, ईदगाह या दीगर जो भी रिलीजियस पर्पस के खातिर इन्होंने वक्फ किया है, तो ये ज़मीन अल्लाह की मिल्कियत हो जाती है। अब इसमें कोई भी इंटरफेयर करे, चाहे वो हुकूमत हिंद ही क्यों ना हो, हम इसके ख़िलाफ़, हमें फ्रीडम है कि हमें संविधान इजाज़त देता है कि आप एहतजाज करें, और एहतजाज करना ये हमारा हक़ है। और जब तक कि हुकूमत इस काले कानून को वापस नहीं लेती, हम विरोध करते रहेंगे, इसके ख़िलाफ़ बोलते रहेंगे। दो गैर प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए, 5 सालों तक ये होना चाहिए कि पहले से मुसलमान होता चला आ रहा है। ये तो जाहिर सी बात है, जो हमारा मौलिक अधिकार है सीधा सीधा उसका ये उल्लंघन करता है। एक आदमी अब मुसलमान है या मुसलमान नहीं भी है, उसको अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दान करने का हक हो सकता है, लेकिन आप उसमें ये शर्त लगा रहे हैं कि 5 साल तक मुसलमान होना चाहिए। और वक्फ बोर्ड में जब किसी को रखने की बारी आ रही है तो आप ये कह रहे हैं कि 2 गैर मुस्लिम भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये टकराव होता है। इसलिए इस बिल को लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, और मुसलमान ही नहीं बल्कि जितने भी अमन पसंद लोग हैं, तमाम के तमाम लोगों के जहन और दिमाग में एक उलझन सी है। और अगर ये बिल, अब तो ये एक्ट बन चुका है, क्या कहते हैं, अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, बल्कि राष्ट्रपति के मुहर से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं मुल्क में एक खलफशार पैदा होगा, नफरत की आंधियाँ आएंगी और एक तूफान बरपा होगा। इसलिए आप हजरात के माध्यम से हम देशवासियों को और ख़ास तौर पर हुकूमत हिंद से हम ये मुतालबा करते हैं कि जितना जल्द हो सके इस एक्ट को ख़त्म करना चाहिए, या इस एक्ट में जो भी खराबियाँ हैं उन खराबियों को दूर करना चाहिए, ताकि हमारे देश के अंदर अमन अमान बहाल रहे। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो एक नारा था और एक ताई के साथ जो लोग पहले ज़िंदगी गुजारा करते थे, उसी अंदाज से लोग ज़िंदगी गुजारते रहें। ये जो कानून जो लागू किया गया है, इससे कोई भी मुसलमान यहाँ का सहमत नहीं है। ये कानून बहुत ही बेबुनियाद तरीके से लाया गया है, ये सारा हिंदुस्तान इसको देख रहा है और जान रहा है। अभी आप जरा से पहले भी बातचीत हुई थी, इसका अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस भी चल रहा है, जिसमें बहुत सारी बातें आई है जो सामने आ रही हैं। हम लोगों ने, अगर ये कानून अगर वापस नहीं लिया जाता है, तो हम लोगों ने अभी फर्स्ट राउंड में जो फर्स्ट फेज़ है, उसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है कि भाई 25 तारीख को जुमे के दिन जो है तो हम लोग मानव का एक चैनल बना के साइडिंग तक
आक्रोश अपना जाहिर करेंगे कि सरकार के विरोध में। उसके बाद फिर 30 तारीख को रात में हम लोग 9 से 10 बजे तक यही प्रोग्राम रखा गया है कि ब्लैकआउट करेंगे। उस समय सरकार के विरोध ही एक जो मामला है, 1 घंटे की हम लोग आपस में ब्लैकआउट करेंगे। सारे मुस्लिम समाज से यहाँ बत्ती नहीं जलाया जाएगा, जिसका हम सरकार को ये विरोध करके बताना चाहते हैं। इसके बाद आने वाले दिन में अगर ये सरकार नहीं झुकती है तो फिर आने वाले दिन में जैसा हम लोग को गाइडलाइन दिल्ली से दिया जाएगा उसके बाद उसी तरह से कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये इतना तो निश्चिंत है कि करो या मरो की स्थिति है आज के डेट में मुसलमानों के साथ, क्योंकि अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो हम हर तरह से इस मामले में किसी भी सूरत पे कंप्रोमाइज़ करने की स्थिति में